नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफ़र सच में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली ये जो भीड़ है वो निकल पड़ी है और शायद आंदोलन अभी समाप्त हो गया या कुछ लिखित तौर पे मिला है इन लोगों को, जो कि आंदोलन छोड़ने के लिए विवश हो चुके हैं इन लोग और शायद घर की ओर निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भीड़ बहुत सारी भीड़ है, जहाँ तक हमने अभी कवर किया और उस तमाम लोगों को देख रहे हैं, आप जा रहे हैं। भैया क्या क्या आप लोग रखे डिमांड, क्या क्या रखे आप लोग डिमांड सरकार से? पहली बात कि झारखंड में खतियान के आधार पर जो 1932 का जो खतियान है उसके आधार पर स्थान नीति लागू करने जी, और जो बाहरी भाषा जो है महंगी भोजपुरी अंगिका उसको लोग विरोध करते हैं, झारखंड में ये भाषा थोपा ना जाए। अच्छा। उसके बाद विस्थापित नीति है ना, उद्योग नीति है, पूरा जो झारखंड का है मूल निवासी है उसको अधिकार मिले, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। क्या लिखित तौर पे आप लोग लिए कि वैसे ही? लिखित हम लोग जो मुख्यमंत्री के जो भी अधिकारिक जो थे उनको हम लोग ज्ञापन सब तो कब तक इसका डिसीजन फाइनली कब तक निकल जाएगा? अब देखिए उधर से क्या रिजल्ट आता है, बट आज हम लोगों ने मैंने अनुशासनता का परिचय दे के आज हमने अपन विज्ञप्ति राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के दियल गए और बातें देखी कि वही जब तक सामने नहीं मैंने स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 के खतियान लागू नहीं है जब तक तब तक सामने रुके वाला नहीं है। कल हमने धनबाद में दौड़ल हलिए, आज हमने विधानसभा घेराव करे आयल हलिए, जब तक सामने बात नहीं मानते तब तक सामने रुके वाला नहीं। हमने आगे जरूरत पड़ते तो अगुआर मैंने आंदोलन करवे जब तक सामने मांग पूरा नहीं होते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आंदोलनकारी यहाँ से अभी फाइनली निकल चुके हैं, लेकिन अगर यदि इन लोग का बात नहीं माना जाएगा सरकार के माध्यम से तो ये फिर आंदोलन के लिए उतर सकते हैं, उग्र आंदोलन के लिए उतर सकते हैं। क्या सही कह रहे हैं? एकदम उग्र आंदोलन होगा। जिस तरह हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, जिस तरह उन्होंने मैंने अंग्रेजों का चना चबा दिया था ना, इसी तरह हमने ओकरी पूर्वज लागी छोड़बे ना। बड़ी मुश्किल से मैंने झारखंड मैंने हमने ले लिया, हमने बाप दादा सब अपन खून पसीना अपन बलिदान दे के अपन खून जला के झारखंड मैंने राष्ट्र के हम मैंने ले लिए, तो अब हमने छोड़े वाला नहीं है। हमने पूर्वज सब खून पसीना जला दिले थे, अब हमने राज करबे। निश्चित तौर पे हमने बाहरी भाषा के हमने बर्दाश्त नहीं करबे। सब राज्य के अपन अपन नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, भाषा है कुछ, तो हमने झारखंड राज्य में हमने अपन का नहीं भाषा। बिल्कुल, इनका कहना है कि सब राज्य का अपना अपना भाषा है, अपना अपना नियोजन नीति है। काश यहाँ भी ऐसा ही नीति लागू हो जाए और ये सब सारी झारखंड सरकार से मांग रखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से फाइनली लोग निकल चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मनोहर कुमार तो। क्या क्या बातचीत हुई सर सरकार से, आप कुछ बताना चाहेंगे? कुछ आपके मौजूद आज झारखंड सरकार जिस तरह का रवैया दिखा रही है, जिस तरह का एक क्रूर सत्ता का जो लालच दिखाकर जो लोगों को रोकने का काम कर रही है, यह काफ़ी निंदनीय है। वो छात्रों से ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे छात्र नहीं कहीं के उग्रवादी है। बिल्कुल उग्रवादी हैं। इसको देखते हुए आज जो युवा वर्ग यहाँ पर आए हैं और जो ज्ञापन दिए हैं, इसके द्वारा सरकार को एक निर्देश दिए हैं कि अगर आप तय सीमा के अंदर आप हमारे बातों को नहीं रखते हैं तो अगले बार आपका कितना भी बैरिकेटिंग रह जाए झारखंड के किसी कोना में, उसको तोड़ते हुए सारे झारखंड वासी आपके विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और आपके इस सिंहासन को खाली कराने का काम करेंगे, जिस पर अब हमारे नए युग के नए पीढ़ी के जो युवा वर्ग है वो इस विधानसभा में बैठने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, बिना युवा का कुछ संभव ही नहीं है। तो क्या आप इसके अकॉर्डिंग कहना चाहेंगे कि कुछ समय लिया गया है? सरकार कितना समय लगेगा, कुछ जानकारी है आपको? हम लोग शुरू से बोलते हैं कि हम लोग संविधान को मानते हैं, तो संविधान के तहत हमने सरकार को एक तय सीमा का समय दिया है, जिसके तहत सरकार अगर हमारी बातों को मानती है तो ठीक है, नहीं तो अगर गांधी जी के बातों को ही मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर की बातों को ही मानते हैं तो हम लोग भगत सिंह बनने में हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ सरकार को ये चेताने का कार्य कर रहे हैं कि आप समझ जाइए, चेत जाइए, हम ही लोग आपको कुर्सी में बैठाए हैं, अगर नहीं मानिएगा तो हम ही लोग इस आपको कुर्सी से उखाड़ के फेंकने का काम करें। बिल्कुल, बिना जनता का तो सरकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता ही बैठाए सरकार को। और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ से अभी कुछ ही देर में निकल चुके हैं और जैसा कि लिखित तौर पर दिया गया है कि कुछ दिन के अंदर सरकार इस पर फैसला लेगी 1932 के खतियान के ऊपर, है ना? देखिए खतियान एक बात तो हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं और सारे झारखंड वासी को ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि खतियान हर एक झारखंडी का डीएनए है। जिस तरह हमारे पूर्वज को पहचानने के लिए, हमारे चाचा दादा को पहचानने के लिए डीएनए का जरूरत पड़ता है, जिसको सर डॉक्टर मानती है, उसी प्रकार हर एक खतियानधारी का जो पहचान है, हर एक झारखंड वासी को जो पहचान है वो झारखंड का खतियान है और हमारा डीएनए हमसे कोई छीन नहीं सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करते हुए। ड्यूटी कराए काका से के भाई लोग मौसी बेटा लोग मामा बेटा लोग सब लोग
भगत सिंह का लड़ा कि आज़ादी तो हम ले आएंगे अंग्रेजों से, और क्या वो आज़ादी गांव तक, खेतों तक, किसानों तक जा पाएगी कि नहीं, या फिर मुट्ठी भर अमीरों, या फिर मुट्ठी भर अमीरों की झोली में आज़ादी रहेगी। तो लड़ाई हमारी सिस्टम से है, लड़ाई सिस्टम से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। बैरिकेडिंग क्यों तोड़ेंगे? बैरिकेडिंग के पीछे सब अपने लोग हैं, ये कोई थोड़ी है हमारी तरह के हाथ, ये हमारी तरफ बढ़ है, नौकरी लिए हैं। सिस्टम से लड़ाई है। हम तो बार बार बोलते हैं कि झारखंड में नक्सली शब्द बोला जाता है, अरे जो लड़ते हैं ना, कभी देखा है लड़ने वाले पुलिस भी झारखंडी होते हैं और बनने वाले नक्सली भी झारखंडी होते हैं। लड़ाता कौन है? 1% बेईमान अमीर लोग। यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ कौन बैठा है? कोई देश का 900 करोड़ 9,000 करोड़ भागने वाला कोई है क्या? अरे आपकी तरफ 50 मिलता है, परिवार चलता है इनका। क्या तो वैकेंसी क्या भरा है झारखंड पुलिस? जैसा कि देख रहे हैं हर एक युवा के खून में अभी 1932 खतियान गूंज रहा है, दौड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में कुछ? देखिए, जन्मसिद्ध अधिकार लगे कहे कि लेटा तो जन्मसिद्ध अधिकार लगे, पोती लगे कोनो मांगे चीज लगे, इटा तो हमने लेबे कर बेटा, छोड़ नहीं सकले कोनो भी हालत में। सब राज्य के अपन हमने देख, बंगाल के जैसे कोई वैकेंसी निकले, बिहार के निकले थे, गुजरात के निकले थे, तो वहाँ तो हमने नौकरी ले नहीं सकली। कुल मिला जुला के हमने की बाकी रह गए झारखंड। तो झारखंड में भाई अपन नियोजन नीति नहीं लागू रहते तो कैसे होते? अभी फॉर्म निकल है झारखंड एक्सरसाइज के, JSS CGL के, मैंने ओपन छे, मैंने खुला मैंने रास्ता छोड़ दिया कि आओ और यहाँ नौकरी मैंने अथी करके ले, तो वो नहीं चलेगा। जे रकम हर संवैधानिक के तौर पे सब राज्य के अपन अपन नियोजन नीति, स्थानीय नीति है, से रकम हमने झारखंड के अभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने के चाहे, जैसे कि हमारे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवा के मैंने नियोजन अथी नौकरी मिलते। जैसे हमारे घर भेलो बोकारो राउत जी, देख हमने वहाँ विधानसभा के मैंने वोट दे सकली, विधानसभा चुनाव खातिर अपन विधायक चुन सकलियो, लोकसभा में अपन की कहती ना सांसद चुन सकलियो। लेकिन देख हमने वहाँ पर 19 गो गाँव है जहाँ कर 1 लाख हमने जनसंख्या, लेकिन हमने वहाँ कर मुखिया के चुनाव से हमने का वंचित रखल गए। तो हमने के साथ ये रकम दोहरा नागरिकता काहे ले भाई? हमने मुखिया चुनाव काहे नहीं कर सकले? यदि तो हम मुखिया चुनाव अथी के अधिकार नहीं दे तो हमने के तो विधायक भी चुनाव करेगा अधिकार नहीं दे, और सांसद भी चुनाव करेगा अधिकार नहीं दे। रहल गले की बात कि 1932 के जब तक से हमने लेबे ना, हमने छोड़बे नहीं। बहुत दिन हमने रुक गए। हमने माननीय विधायक लोबिंदा कह दिले 5 तारीख से अब तीर चलेगा, घर छोड़ दिले, तो हमने छोड़े वाला नहीं। हमने बच्चा हमने घर से निकलबे और अपन हक और अधिकार के लड़ाई के मैंने लड़ के लेबे, कभी पीछे नहीं रहे। ढेर दिन हमने पेचू रह लिया, 21 साल तक अब मैंने हमने चुपचाप रह लिया, हमने जुआन भय गए और हमने पढ़े लिखा। जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक युवा के अंदर एक अलग भावना जग चुकी है। तो झारखंड की राज्य सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि हेमंत सरकार जी, आप जल्द से जल्द युवा के बारे में सोचिए, इस राज्य के बारे में। कबे तबे आई जब बैरिकेडिंग माध्यम बहुत लोग हमारा आधा से बेसी यहाँ वहाँ रुकल चकल है। गोला पेटोर बाद हजारीबाग ज़्यादा से ज़्यादा युवा के मैंने नियोजन अथी नौकरी मिलते। जैसे हमारे घर भेलो बोकारो राउत जी, देख हमने वहाँ विधानसभा के मैंने वोट दे सकली, विधानसभा चुनाव खातिर अपन विधायक चुन सकलियो, लोकसभा में अपन की कहती ना सांसद चुन सकलियो। लेकिन देख हमने वहाँ पर 19 गो गाँव है जहाँ कर 1 लाख हमने जनसंख्या, लेकिन हमने वहाँ कर मुखिया के चुनाव से हमने का वंचित रखल गए। तो हमने के साथ ये रकम दोहरा नागरिकता काहे ले भाई? हमने मुखिया चुनाव
चुनाव काहे नहीं कर सकले? यदि तो हम मुखिया चुनाव अथी के अधिकार नहीं दे तो हमनी के तो विधायक भी चुनाव करे का अधिकार नहीं दे और सांसद भी चुनाव करे का अधिकार नहीं दे। रहल गले के बात कि 1932 के जब तक से हमने लेबे ना हमने छोड़बे नहीं। बहुत दिन हमने रुक गए। हमने माननीय विधायक गोविंदा कह दिले 5 तारीख से अब तीर चलेगा, घर छोड़ दिले तो हमने छोड़े वाला नहीं। हमने बच्चा हमने घर से निकलबे और अपन हक और अधिकार के लड़ाई के मैंने लड़ के लेबे, कभी पीछे नहीं रहबे। ढेर दिन हमने पेचू रह लिया 21 साल तक। अब मैंने हमने चुपचाप रह लिया, हमने जुआन भई गए, हमने पढ़े लिखा। जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक युवा के अंदर एक अलग भावना जग चुकी है। तो झारखंड की राज्य सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि हेमंत सरकार जी आप जल्द से जल्द युवा के बारे में सोचिए, इस राज्य के बारे में सोचिए और झारखंडी के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।